मेरे साथ जयराम महतो हैं। जयराम महतो अभी विधानसभा के अंदर विधायक के रूप में शपथ लेकर बाहर निकले हैं। जयराम जो कुछ भी पहले कहते रहे, आज पहला दिन उन्होंने कई चीजों को पूरा किया है। हमारे ठीक पीछे विधानसभा है, एक बार कैमरा घुमाकर दिखाइए। और विधानसभा के बाहर जयराम महतो से ये बातचीत हो रही है। विधानसभा जब पहली बार जयराम महतो पहुंचे तो खाली पैर पहुंचे और टी शर्ट पर जो तस्वीर है आप देखिए, विकास और प्रकाश। अक्सर ये कहते रहे कि अगर मैं विधानसभा भी जाऊंगा तो मेरे टी शर्ट पर यही तस्वीर रहेगी, जो इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, आंदोलन में इनके साथ रहे, इनके साथ लंबे समय तक रहे। आज तो बहुत भावुक पल होगा, आज मिस भी कर रहे होंगे प्रकाश और विकास। उनके साथ साथ बहुत सारे साथी हैं जो उनके बाद भी घटना घटी, और ऐसे बहुत सारे साथी हैं, जैसे रांची से ही अंगद जी हैं, हमारे तमाम नावाडी से भी हैं, तोपचांची से भी हैं। पूरे झारखंड में हमने इनके बाद भी बहुत सारे साथियों को खोया और सभी को हम लोग मिस करते हैं। क्योंकि अवस्था है, अभी हम लोग भी युवा अवस्था में हैं, आयु उतनी परिपक्व नहीं हुई कि इन विषय को तुरंत भुला सकें, तो लिहाजा स्वाभाविक है मिस करना और थोड़ा सा भावुक होना, दुख महसूस करना, ये चीज़ें हैं। आज जब अंदर प्रवेश कर रहे थे आप, मंदिर की तरह मत्था टेक कर अंदर गए, क्या कुछ फील कर पा रहे थे आप? देखिए, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का एहसास फील कर रहे थे कि आज इस सदन में हमारी उपस्थिति इसीलिए हुई है कि उस जिम्मेवारी का जो बोझ दिया गया है उस पर उन चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ें सारी फील हो रही थी। और भावनात्मक जुड़ाव लोगों से रहा है, उनकी भावनाएं सदैव रही कि जब हमारी सदन में उपस्थिति होगी तो हम प्रखर होकर उसी बेबाकी से अपनी बातों को रखेंगे जिस बेबाकी के लिए हम जाने जाते हैं। 1-1.5 साल पहले इसी विधानसभा के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस आप पर लाठियां चला रही थी। जी, और टी शर्ट को भी फाड़ दिया था, काले रंग की टी शर्ट थी। एडीएम साहब भी यहीं थे और वो भी आके बोले कि पहचाने कि नहीं, बोले सर आपको कैसे भूल सकते हैं। तो था ये 1.5 साल पहले। जो एडीएम आपका टी शर्ट फाड़े वही आज मिले, सैल्यूट किए। हाँ, तो स्वाभाविक है, अब तो माननीय है तो करना तो होगा। अच्छा लगा जी, अच्छा लगा। तो क्या चाहते हैं अभी, चूंकि आपका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें नाजिर को कह रहे हैं कि पटक कर मारेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो जो हाथ में संविधान की कॉपी लेते हैं वो ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है कि अगर हम लोग 100 शब्दों को जब बोलते हैं तो एक शब्द आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग 90-100 जगह अच्छे से बात करते हैं तो एक जगह अगले के व्यवहार से ऐसा हो जाता है। शौक नहीं है हमें कि उस भाषा में बात करें, और बिल्कुल एक विधायक के रूप में तो चाहते ही नहीं कि इस भाषा में बात करें। लेकिन उनका ये कसूर था कि 3 बार हमारे नंबर को उठाया नहीं, हमने किसी और के नंबर से लगाया था तुरंत उठा लिया। उसके बाद जो व्यक्ति है उनसे 10,000 रुपया उन्होंने पैसा लिया है और उनके काम को अभी तक किया नहीं है। तो स्वाभाविक अगर वो बाबू लोग ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो जरूरत नहीं हम लोग को इन व्यवहारों की। शपथ लेने के बाद आपने मथुरा महतो, दीपिका पांडे और हेमंत सोरेन को पैर छूकर प्रणाम किया? हाँ जी, उससे पहले रामेश्वर उरांव जी को भी हमने पाँव छू के प्रणाम किया। वृद्ध व्यक्ति हैं, चंपई जी मिले, उनको भी हमने प्रणाम किया। और बाकी 2-3 वृद्ध नेता जो आगे बैठे थे, चूँकि 81 के पास पहुँच पाना संभव नहीं है, जो आगे की फ्रंट लाइन पर थे, मैंने पाँव छूकर उन्हें प्रणाम किया। चूँकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, विचारधाराओं में भिन्नता चलती रहेगी, लेकिन चूँकि अब इसी राज्य के वो अंग हैं, अभिभावक समान हैं, तो मैंने अपना कर्तव्य का वहाँ भी निर्वहन किया। बैठने की जो सीट है जो निर्धारित की गई है वो देखकर खुश हैं कि क्या लगा कि मौका मिलना चाहिए? थोड़ा सा आगे मिलना चाहिए, काफ़ी पीछे मिला है, लेकिन खैर जो भी जहाँ भी मिलेगा, सीट पीछे है लेकिन आवाज़ सबसे आगे हमारी उठेगी। तो ये पहली बार जब ये विधानसभा पहुंचे, और इससे पहले एक लड़का जो स्कूल में जाकर पढ़ाता था, पढ़ाई करता था, अब जिला परिषद के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे थे और अचानक से विधानसभा पहुंच गए। हाँ, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी घटित हुई जिन पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कारण यही है कि इस राज्य में जिन लोगों को जिम्मेवारी मिली थी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी से हटके काम किया है। नहीं तो इतनी जल्दी किसी नई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रोथ नहीं होता है। ये खामियां पुराने राजनेताओं में है। बीजेपी और आजसू दोनों की समीक्षा में आप ही का जिक्र निकल कर आ रहा है कि JLKM की वजह से हम लोगों का ये असर हुआ, जयराम महतो की वजह। यही तो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जब आप समीक्षा में मेरा जिक्र कर रहे हैं तो काश आप चुनाव से पहले मेरा जिक्र कर लेते हैं। और आप कुछ नहीं, मैं ही जो भाषण देता हूँ उन्हीं भाषण को बीजेपी अपने मंचों पे कह देती। आपने उन ना भाषणों पे जिक्र किया ना उन विषयों पे जिक्र किया, तो उनकी हार का कारण अगर कोई समीक्षा करने जा रहा है तो हार का कारण वही है, अति आत्मविश्वास ही भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एंटी कम्बेंसी है जेएम की, और वास्तविकता थी। अगर मुख्यमंत्री के साथ जेल प्रकरण नहीं होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में होती। जो पहली बात जो रखने का मौका मिले विधानसभा के अंदर, क्या रखना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं से संबंधित और पलायन प्रवासी
मजदूरों से संबंधित इन विषय पे हमारी पहली बात होगी। ठीक, थैंक यू। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in